तुर्कियों की गुलामी का सामना किया। 2500 वर्ष पहले जब सिकंदर यहां पर आया, पूरी दुनिया गाती है कि जो जीता वही सिकंदर। वो सिकंदर भारत में मुंह की खाकर गया था, जीता नहीं वो। एक हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई है, भारत वालों को तो अब तक साहस नहीं था सच बोलने का, सच बोलने से डरते थे। इसलिए 90 में घटना हुई कि कश्मीर फाइल अब बनती है, क्योंकि अब थोड़ा बोलने की हिम्मत आई है। तो हॉलीवुड में एक फिल्म बनाई थी सिकंदर के बारे में, द अलेक्जेंडर ऐसा नाम था उसका। उसमें साक्षात बताया है कि भारत को लूटने की दृष्टि से वो गया, लेकिन पुरु नाम के एक राजा का मुकाबला नहीं कर पाया। उसका तीर इसकी आंखों में लगा, रास्ते में ही मर गया। और इसका सबूत मैं इतिहास में देता हूं आपको। यदि वो रास्ते में नहीं मरता तो उसका सेनापति सेल्यूकस कुछ साल बाद हमला करने नहीं आता, लेकिन सेल्यूकस हमला करने आया। आप सब लोगों ने टीवी में अशोक का नाटक देखा होगा, उसमें एक हेलना दिखती है, यूनानी जोधो सेल्यूकस चढ़ भारत पर आयो हो, पड़ी पीठ पर मार गनागत मोर जिया कुरलायो हो, बेटी देर दाई जो दीनो चंद छुटकारो पायो। वो हेलना की शादी करनी पड़ी चंद्रगुप्त के साथ। चाणक्य ने कहा शादी तो कर दी, हमारे यहां दाइजा भी होता है, दाइजा देना पड़ता है, तो क्या दूं दाइजे में? जो जीतता जीतता प्रदेश आया वो दाइजे में दे दे। और खाली करके भेजा। 2500 साल पहले, ईसा से कुछ वर्ष पहले, जब इतनी बड़ी महाशक्ति ने इस देश पर हमला किया, वो जीत नहीं पाई। उसके बाद देश के बाहर के चोर, लुटेरे, आतंकी, जिनके पास कुछ नहीं था, वो लोग आए, आते गए। उसके बाद भी 1200-1300 वर्षों तक हमला होता गया। लेकिन आज से 1000 वर्ष पहले किसी को हमारी कमजोरी पता लग गई। अंधेरा नहीं हुआ तो मैं बाद में बताऊंगा कमजोरियां क्या है। और मोहम्मद बिन कासिम सफल हुआ। उसके बाद एक एक करके लुटेरे, आतंकी सफल होते गए। और उनकी सफलता का रहस्य क्या था? हमारा असंगठन। हम एक नहीं थे। आप जानते हैं आज भी आप कितने एक हैं, लेकिन पहले से ज्यादा है। और ऐसे में अभी जब संत पूजन कर रहे थे, इधर एक फोटो लगा हुआ है, एक तो उधर गुरु जी का फोटो लगा हुआ है, बीच में हमारी भारत माता है, और इधर फोटो लगा हुआ है डॉक्टर हेडगेवार जी। नागपुर में जन्मे थे, डॉक्टर बने, क्रांतिकारी थे। बचपन से ही ऐसी योजना बनाते थे कि मेरा ही देश कैसे आजाद हो सकता है। और उस महापुरुष का आज जन्मदिन है, वर्ष प्रतिपदा को जन्मा वो केशव। क्रांतिकारियों में लगा होने के कारण बार बार एक बात दिमाग में आती थी, ये कभी हम मुगलों के गुलाम होते हैं, कभी हमारे ऊपर डच हमला करते हैं, कभी पुर्तगाली करते हैं, कभी यवन करते हैं, कभी मुसलमान करते हैं। जो आता है वो इसको धर्मशाला समझ करके हमला करता है। कारण क्या है? अच्छे अच्छे लोगों से, समाज के चिंतकों से चर्चा की, ध्यान में आया ये समाज संगठित नहीं है, एक दिशा में नहीं चलता। तो उन्होंने कहा इस काम को मैं करूंगा। तो आसपास के समझदार बुजुर्गों ने कहा, अरे डॉक्टर तू कालो हुआ है, पागड़ी चूकी है दादी। अरे ये हिंदू समाज 4 एक दिशा में हिंदू तब चलते हैं जब 5वां कंधे पर होता है, राम नाम सत्य है। इनको तो एक करेगा। कहता हिंदू एक न होवे, मैं ढलतो नो छोरो रे, हिम्मत वाला नरसिंगा रे, कारज कौन छो दोरो रे। फिर भी डॉक्टर हेडगेवार ने कहा यदि ये काम कठिन है, लेकिन यदि इस देश के लिए आवश्यक है तो मैं इस काम को करूंगा। और उन्होंने संकल्प लिया। लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, डॉक्टर पागल हो गया, ये बच्चों के साथ खेलता है। लेकिन तब किसी ने सोचा नहीं था कि बागोड़ा की धरती पर भी ठेठ नागपुर से हजारों किलोमीटर दूर ऐसे जवान हाथ में लठ लेकर, सीना तान करके, कदम ठोक के चलेंगे। 100 वर्ष पूरे कर रहा है, शताब्दी में प्रवेश कर रहा है। अभी एक कार्यकर्ता का परिचय कराया कि मुंबई में व्यवसाय करते हैं, लेकिन आ गए यहाँ पर कि मुझे तो बस
संघ 100 साल का संघ हो रहा है तो मैं 100 साल का हूं, उससे पहले मैं इसके लिए कुछ करूं। घर वालों के मेरे साथ थे, दिन भर घर वालों के फोन आ रहे थे, खाना कहाँ खाया, चाय कहाँ पी। उन्होंने कहा मेरी चिंता छोड़ दो, मैं साल भर जो होगा होगा, मैं इस राष्ट्र के कार्य को करूंगा। मैं उस डॉक्टर हेडगेवार के संकल्प में अपना अंशदान दूंगा, गिलेनी वाला ऐसे संकल्प लेके आगे। आप में से भी सबका ही आह्वान है इस कार्य को करने के लिए। हम सबको भी अपना मन बनाना चाहिए। तो हेडगेवार ने लोगों ने उपेक्षा की, मजाक उड़ाई, उसके बाद भी संगठन खड़ा करने का संकल्प लिया और कर दिया। एक दिशा में चला दिया हिंदू को। कुछ साल पहले बड़े नेताजी ने लिखा, आई एम एक्सीडेंटली वाई हिंदू। मुझे आप गधा कह लीजिए पर हिंदू मत कहिए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग जानते हैं, मर्यादा नहीं है संघ की किसी का नाम लेने की मंच पर। ऐसे डरते थे लोग। जब हम ये 9 वर्ष की झंडी लगाने जाते थे ना, पढ़े लिखे लोग कहते थे बाबूड़ा सरकारी नौकरी हमारे, तो मैं हिंदू हूं, मैं हूं पक्को हिंदू, मैं हूं पक्को हिंदू, मालूम नौकरी सरकारी है। ऐसे बाबड़े डरते थे। आज कोई नहीं डरता। वो चला के आता है संघ करने में, झंडी देना। हम अभी बागुड़ा घूम रहे थे, झंडियों से नहा रहा है बागुड़ा, किसी को कोई डर नहीं, बड़े गौरव से इस झंडे को उठा के घूम रहे। ये कर दिखाया उस महापुरुष ने कि हिंदुओं में गौरव का भाव जग गया। पहले फिल्में बनती थी तो फिल्मों में क्या दिखाते थे, जो हमारे समाज का बैंक है, बैंक जब नहीं होते थे तो हमारे समाज के जो व्यापारी वर्ग है वो बैंक होता था, स्वयं पर खर्चा नहीं करता था, समाज के लिए जमाता था। तो बड़िए को लुटेरा बताना, जो हमारे यहां त्याग करके बिना लालच के सेवा का काम करता है, धर्म को बचाने का काम करता है, उस ब्राह्मण को बलात्कारी बताना। साधु को दुराचारी बताना, ऐसी फिल्में बनती थी पहले। और पादरी जी को कैसा बताते थे, बस जब आपका मन बहुत दुखी है, कहीं मार्ग नहीं मिल रहा है तो चर्च में जाके प्रार्थना करते थे, पादरी जी दिख जाते थे। और किसी शेरशाह को, किसी मौलवी को ऐसा बताते थे। एक शोले फिल्म थी, उसका बच्चा मर गया तो भी नमाज की आवाज आई और पढ़ने चला गया वो तुरंत। वहां ये प्रचार होता था धर्म का कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे लिए पहले खुदा है, अल्लाह ताला है, नमाज है, मत है हमारा। हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करना। अरे कोई चित्रकार मां सीता का, मां लक्ष्मी का नंगा चित्र बना देता था। लेकिन आज कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बन रही है। सत्य दिखाने की हिम्मत कब आती है, जब आप लक्ष्य लेकर के एक दिशा में चलते हैं, तब इसी को संगठन कहते हैं। आश्चर्य होगा, शर्म आएगी हमको। फिल्म के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी होगी, एक गिरजा टिक्कू नाम की स्कूली शिक्षिका, उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार करके उसको आरे के ऊपर से ऐसे चीर दिया जैसे लकड़ी को चीरता है। मुझे आप बताओ, दुनिया में ऐसी कोई घटना घटी है कि आज तक? और इस सत्य को दिखाने में 30 साल लग गए, और उसके बाद भी कुछ लोग दिल में बैठे बैठे रो रहे, चिल्ला रहे। उन सब का हिसाब करने का वक्त कब आता है? जब आप डंडा लेके एक लाइन में चलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, सीना उठा के, तब जो सुप्रीम कोर्ट बोलता था राम मंदिर हमारी प्राथमिकता नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट चप्पल और सैंडल के निर्णय देता था, लैंगिक असमानता समानता के उल्टे सीधे दिवाली निर्णय देता था, वो सुप्रीम कोर्ट बोला हमारी कोई प्राथमिकता नहीं है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया है। जब आप एक दिशा में डंडा लेके चलते हैं तब परिणाम आते हैं, और उस हिंदू समाज को चलना होगा। जो कहते थे कि राम मंदिर बना के क्या करना है, वहां पर बहुत सारे शौचालय बना दो ना, उन हरामियों में से किसी की हिम्मत हुई कि किसी वक्फ बोर्ड की जमीन पर ऐसा बोले? वो किसी जामा मस्जिद के बारे में बोले, किसी चर्च के बारे में बोले? वो क्या हिम्मत हो जाती है ऐसा बोलने की हमारे धर्म के बारे में, हमारे
देव स्थानों के बारे में, हमारे श्रद्धा स्थानों के बारे में, क्योंकि हम एक दिशा में नहीं चलते। जब हम एक दिशा में चलते हैं तो ये परिणाम आते हैं। तब कोई हिंदू के बारे में सोचना शुरू करता है, नहीं तो इस बाप ने हिंदू के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। बड़े बड़े नेता मुंह लटका करके और वो दावत देने चले जाते थे, रमजान की दावत देने चले जाते थे। कोई नहीं आया आज तक कि मैं आपका उपवास खुलाता हूं, 9 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, कोई ऐसी पार्टी की जाए, कोई नहीं आता था। उन सब की भी अकल ठिकाने आ गई, क्योंकि अब केवल उसके लिए ही बचे हैं। माथा टेकने के लिए जब कोई फिल्म रिलीज होती थी तो अजमेर की दरगाह में चादर चढ़ाने जाते थे। आजकल लोग काशी विश्वनाथ जाते हैं। क्यों? जब आप एक दिशा में चलते हैं तब ये सब बातें होती है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। केवल राज सत्ता में कोई हिंदू मानसिकता का शासक आ जाए इतना भर नहीं है। राजनीति से सब कुछ नहीं हो सकता। केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, क्योंकि ऐसे कुछ काम हैं जो राजनीति बिगाड़ देगी। 50 साल पहले शायद जितना जातिवाद नहीं था, राजनीति ने बढ़ा दिया, क्योंकि वो चुन चुन करके ऐसे तिलक लगाते हैं जातियां देख लेकर, राजनीति वाले चाहे किसी पार्टी के हो। लेकिन ये चीज हिंदू समाज को पीछे धकेलने वाली है। उन सबको जातियों से ऊपर उठाने का काम कौन कर सकता है? वो हमारी संगठन वाली मानसिकता कर सकती है। हिंदू समाज को संगठित होना होगा। हिंदू ये विषय आने पर उसकी जाति पीछे रह जाएगी। जाति है शादी ब्याह वगैरह वगैरह करने के लिए। मूल हमारी पहचान है हिंदू। चित्तौड़ में जब वो ललनाएं जल रही थी, तब जोधपुर वालों में, ईडर वालों में, जयपुर वालों में, बीकानेर वालों में ये भाव होता है कि हमारी बहन बेटियां हैं, तो खून खोल उठता उनका, जैसे आज होता है। आज देश के किसी भी कोने में कोई हिंदू उत्पीड़न की घटना होने पर हमें भी पीड़ा होती है। सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। ऐसा भाव प्रत्येक हिंदू में भरना है। और ये हिंदू कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। ये बात हमने अच्छी तरह समझ ली। भूलना नहीं चाहिए, इतिहास की घटनाएं साक्षी है। लेकिन किन बातों से हमारा हिंदू कमजोर हो रहा है? एक विषय मैंने उल्लेख किया कि जातीय अहंकार, दूसरा आपसी भेद। हमारे जैसे दिखने वाले, राम और कृष्ण को मानने वाले, व्रत उपवास करने वाले, उसको ही, अपने ही भाई को नीचा मानने लग गए। कभी आपने पढ़ा है जातियां कहां से, इनका इतिहास क्या है? कैसे ये हरिजन हो गए, कैसे भंगी हो गए, कैसे मेघवाल हो गए, कैसे कुछ और जातियां बन गई? जब इस देश में आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में तलवार लेकर के मतांतरण कर रहे थे, वो सब कुछ बंधुओं ने कहा मर जाना मंजूर है, लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ सकते। गुरु गोविंद सिंह जी की तो इतनी बड़ी कहानी है। उनके छोटे छोटे बच्चे दीवार में जिंदा चुन दिए, लेकिन धर्म नहीं बदला। बंदा बैरागी जिसका गर्म चिमटे से मांस नोच लिया, लेकिन धर्म नहीं बदला। उसके बच्चे का कलेजा उसके मुंह में ठोस दिया, फिर भी धर्म नहीं बदला। तो ये बंधु जिनको उन्होंने पकड़ा कि धर्म बदल, उनका धर्म नहीं बदलेंगे, तो गंदगी डालना स्वीकार किया, मेला ढोना स्वीकार किया। उनको लगा कि जब हमारा हिंदू समाज ताकत में आएगा तब हमको ढोल बजा के, गाजे बाजे के साथ स्वागत करेगा। लेकिन ये हिंदू समाज भूल गया। आज जिनको भी हम पिछड़े कहते हैं, जिनके साथ छुआछूत करते हैं, ये वो योद्धा है, ये वो युद्धबंदी है जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए उस दशा को स्वीकार किया। और आज हम भूल गए। समाज के एक भी व्यक्ति को, एक भी बंधु को साथ लिए बिना ना हिंदू ताकतवर हो सकता, ना संगठित हो सकता। इसलिए इस देश के सब पूज्य संतों ने, चारों पीठों के शंकराचार्यों ने एक संकल्प पारित किया, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रः समानता। हिंदू कोई नीचा हो ही नहीं सकता। इस धरती पर पैदा हुआ, ऋषियों की संतान है वो। और हमारे जितने भी संत हैं, हमारे राम, हमारे कृष्ण, उन्होंने की क्या छुआछूत? उन्होंने अपने घर के बाहर की तरफ एक टूटा हुआ कप रखा क्या?
जब राम भिरनी के बेर खा सकते हैं, वो केवट के भोजन कर सकते हैं, तो हम उनको पूजने वाले ज्यादा होशियार हो गए क्या? वो तो पांव धो धो करके पी रहे हैं, जूठे बेर खा रहे हैं, इसलिए हम अपराध कर रहे हैं। इस अपराध को तत्काल छोड़ना होगा। हमारे संत कहते थे, हम नामदेव जी को मानते हैं, संत मानते हैं।